डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। ये आवाजें दिल्ली की प्राचीरों में आज भी गूंज रही है। स्टॉप। इतिहास गवाह है कि भरतपुर की स्थापना रक्त एवं खड़गों के सृजन से हुई है। राजा बदन सिंह की रानी देवकी के गर्भ से सूरजमल जैसा योद्धा 13 जनवरी 1707 को डीग के राजप्रासादों में पैदा हुआ। स्टॉप। 1721 ईस्वी में मात्र 14 वर्ष की आयु में जब सूरजमल पिता राजा बदन सिंह के दूत के रूप में सवाई जयसिंह से मिलने उसके दिल्ली स्थित मुकाम पर पहुंचा, तब उसके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ था। स्टॉप। भारतीय राज्य व्यवस्था में सूरजमल का योगदान सैद्धांतिक या बौद्धिक नहीं अपितु रचनात्मक तथा व्यवहारिक था। स्टॉप। मुसलमानों मराठों राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही उसने अपने युग पर एक जादू सा फेर दिया था। राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से वह कभी पथभ्रांत नहीं हुआ। स्टॉप। कई बार उसके हाथ में बहुत काम के पत्ते नहीं होते थे, फिर भी वह कभी गलत या कमजोर चाल नहीं चलते थे। स्टॉप। सैयद गुलाम अली नकवी अपने ग्रंथ इमाद उस सादात में लिखता है कि नीतिज्ञता और राजस्व तथा दीवानी मामलों के प्रबंध की निपुणता तथा योग्यता में हिंदुस्तान के उच्च पदस्थ लोगों में से आसफ जाह बहादुर निजाम के सिवाय कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। स्टॉप। उसमें अपनी जाति के सभी श्रेष्ठ गुण ऊर्जा, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना सबसे बढ़कर विद्यमान थे। लेकिन यह सब सूरजमल ने कर दिखाया। स्टॉप। वह एक ऐसा होशियार पंछी था, जो हर एक जाल में से दाना तो चुग लेता था पर उसमें फंसता नहीं था। स्टॉप। महाराजा सूरजमल के शासनकाल में धर्म के नाम पर भेदभाव व उत्पीड़न का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इसके विपरीत अहमद शाह अब्दाली की मुस्लिम सेनाओं ने धर्म के नाम पर जब उनके राज्य में मथुरा, वृंदावन व गोकुल में अत्याचार व विनाश का नग्न प्रदर्शन किया, तब भी सूरजमल ने धैर्य नहीं खोया। स्टॉप। उसके राज्य में मस्जिदों की पवित्रता यथावत बनी रही। व्यक्तिगत रूप से सूरजमल हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था, लेकिन राज्य की नीति एवं सार्वजनिक मामलों में उसने उदार सामंजस्य की नीति का पालन किया। स्टॉप। उसके सेवकों में करीम मुल्लाह खान और मीर पतासा प्रमुख थे। उसकी सेना में मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में मेव थे। स्टॉप। मीर मोहम्मद पनाह उसकी सेना में अति महत्वपूर्ण पद पर था। उसने धसेरा के दुर्ग पर सर्वप्रथम विजयी झंडा फहराते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। स्टॉप। सेना व प्रशासन में बिना किसी भेदभाव के जाट, मुसलमानों के अलावा ब्राह्मण, राजपूत, गुजर सहित सभी वर्गों के लोग थे। स्टॉप। खजाने की देखरेख जाटव खजांची करता था। स्टॉप। किसान संस्कृति पर आधारित भरतपुर राज्य के संस्थापक महाराजा सूरजमल ने मुगल वजीर मंसूर अली सफदरगंज को अपने डीग के किले में शरण देकर पानीपत युद्ध से जान बचाकर लुटे पिटे मराठा सैनिक व सेनानायक सदाशिव राव भाऊ की पत्नी पार्वती देवी को शरण देकर शरणागत रक्षक का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। स्टॉप। पानीपत युद्ध में विजयी अहमद शाह अब्दाली ने सूरजमल को संदेश भेजा कि यदि पराजित मराठों को उसने नहीं सौंपा और अपने राज्य में शरण दी तो वह भरतपुर राज्य पर आक्रमण कर देगा। स्टॉप। अब्दाली की धमकी व आसन आक्रमण की चिंता किए बिना उसने मराठा सेना को अपने डीग, कुम्हेर, भरतपुर के किलों में शरण दी। स्टॉप। 6 माह तक घायलों का इलाज व अन्न, वस्त्र, भोजन देकर आश्रय दिया और अपनी सेना की ओर से ग्वालियर तक सुरक्षित पहुंचाया। स्टॉप।
मीर बख्शी सलामत खां को पराजित किया। रोहेला सरदार अहमद शाह वंगश के हिमालय की तराइयों तक खदेड़ा। मल्हार राव होलकर, वजीर गाजुद्दीन तथा जयपुर नरेश माधो सिंह की गठबंधित सेना को 1754 के युद्ध में पराजित किया। स्टॉप। डासना अलीगढ़ के युद्ध में नजीब खां को हार का मुंह दिखाकर भारत से लौटने पर विवश कर और भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर छोटे छोटे राज्य तथा नायबों से राज्य छीनकर एक संगठित राज्य की स्थापना की। स्टॉप। मराठा सेनापति भाऊ यदि महाराजा सूरजमल के परामर्श को मान लेते तो पानीपत युद्ध में उनकी पराजय नहीं होती और न अंग्रेजों को भारत में प्रवेश करने का अवसर मिल पाता। स्टॉप। यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस युद्ध के बाद देश में विदेशी शक्तियों ने अधिकार जमा लिया। स्टॉप। सूरजमल ने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहे, उन्हें कोई राजा महाराजा हरा नहीं पाया। स्टॉप। इमाद के लेखक ने सत्य ही उसे जाटों का प्लेटो कहा है। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए दिल्ली में इमाद से लड़े गए युद्ध में धोखे से महाराजा सूरजमल 25 दिसंबर 1763 को वीरगति प्राप्त हो गए। स्टॉप। 25 दिसंबर ईशा का बलिदान दिवस विश्व का महान पर्व बन गया। उनके 256वें बलिदान दिवस पर समूचा देश उन्हें नमन करता है। स्टॉप। पैरा। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है प्रासंगिक बने रहना। स्टॉप। आप कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, अप्रासंगिक होने के डर में आप दौड़ते चले जाते हैं। समाज में, परिवार में, जॉब में अप्रासंगिक होने का डर आपको खाता है। स्टॉप। हमारी लड़ाई इन दिनों रिलेवेंट बने रहने की है। जब मैं सफल हुआ तो अपने कुछ बुजुर्गों को देखकर सोचता था कि ये कैसे इतने शांत खुश हैं। स्टॉप। इसे डीएनए थ्योरी से समझने में मदद मिली। स्टॉप। ये क्यों होता है कि एक घटना पर हर इंसान अलग प्रतिक्रियाएं देता है। किसी ने आपकी बेटी को छेड़ दिया तो हो सकता है आप उसकी शिकायत पुलिस में करें, यह भी हो सकता है कि आप उसका कत्ल कर दें, तो ऐसा कैसे। स्टॉप। दरअसल ये सब डीएनए से होता है कि किस वक्त पर कौन सा डीएनए एक्टिव है। आप अपने दिमाग और शरीर को बेहद कम आंकते हैं। स्टॉप। जंगल में बैल से ज्यादा मसल किसी जानवर के नहीं होते और बैल का दिमाग जानता है कि घास से उसे कैसे प्रोटीन हासिल करना है। स्टॉप। दुनिया में जो भी सफल और महान हुए हैं, अलेक्जेंडर से लेकर महात्माओं तक, सभी ने खाने को लेकर अनुशासन का पालन किया है। स्टॉप। उन्होंने समझाया कि हम गलत वक्त पर खाना खाते हैं तो दिमाग को जब कई दूसरे कामों में लगना चाहिए, वो बेचारा केवल खाने को जहर बनने से रोकने में लगा होता है। इस तरह आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। स्टॉप। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो दिमाग का सही चलना असंभव है। स्टॉप। कोई भी समाज तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक वो स्वस्थ नहीं है, इस तरह हमारी दिमागी स्वस्थता भी पेट से जुड़ी है। स्टॉप। प्रासंगिकता पर लौटते हैं, 50 साल का हीरो आखिर 17 साल की हीरोइन से कैसे तालमेल बैठाएगा। स्टॉप। यह वाकई मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी जेब में किस्से हैं, आप अपनी उम्र से छोटे नजर आते हैं, ज्यादा यंग दिखते हैं, एनर्जी से भरपूर हैं, तो आप वाकई वो हीरो हैं जिसकी प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होगी। स्टॉप। ये सब सही वक्त पर सही खाने से संभव है। स्टॉप। आप भी कोशिश कीजिएगा। स्टॉप। समाप्त।